कांकेर में आईडी निकालने गए 4 जवान शहीद हो गए। आज बस्तर से दुखद खबर आई। आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 4 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों की काली करतूत का खामियाजा अभी भी हमारे जवानों को भुगतना पड़ रहा है। नक्सलियों ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन नक्सलियों के बिछाए बारूद अभी भी जवानों की जान ले रहे हैं। चलिए इस घटना के बारे में भी आपको सब कुछ बता देता हूं। खबर नारायणपुर कांकेर जिले के बॉर्डर से। आज भी इन नक्सलियों के समर्थक शहरों में हैं। आज भी इन नक्सलियों के समर्थक शहरों में हैं। आज भी इन बंदूक चलाने वाले लोगों के इस तरह से बेगुनाहों के मौत के गुनहगार निकम्मों के समर्थक आज भी हैं। आज भी इनके समर्थन में लोग नारे लगाते हैं। आज भी इनके समर्थन में लोगों के आंसू गिरते हैं। आज भी इनके समर्थन में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। आज भी इनके समर्थन में लोग विलाप करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग। इन 4 परिवारों को उजाड़ दिया गया। अभी भी बंदूक हट जाना, आप देखिए, माओवादियों का खत्म हो जाना, बंदूक का खत्म हो जाना, उसके बाद इनके नक्सलियों के पाप लोगों की जान ले रहे हैं। आज सुबह डीआरजी के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। जवानों को जानकारी मिली थी कि छोटे बेटिया इलाके में नक्सलियों का एक बड़ा डंप है। जैसे ही मौके पर पहुंचकर हमारे जवान आईडी को डिफ्यूज करने लगे, उसी समय अचानक विस्फोट हो गया और इस हादसे में 3 जवान घटनास्थल पर ही शहीद हो गए, जबकि 1 जवान इलाज के दौरान शहीद हो गए। इस ब्लास्ट में इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले और परमानंद को राम शहीद हो गए। इन शहीद जवानों में 1 जवान दूल्हा बनने वाला था। संजय गढ़पाले के घर में कुछ ही दिनों में शहनाइयां बजने वाली थी। 15 अप्रैल को ही संजय की सगाई हुई थी। शादी की चहक के बीच आज उस घर में मातम पसर गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद जवानों को एयरलिफ्ट करके नारायणपुर जिला मुख्यालय लाया गया। नारायणपुर, कांकेर और पखांजूर से हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाता हूं, देखिए। अभी हम पुरुषबेड़ा में मौजूद है। एक आईडी को डिफ्यूज करने के दौरान यहाँ पर वो विस्फोट हो गया, जिसमें जवान शहीद हो गए थे और इसी जगह पे जो है वो आज सुबह जो है वो विस्फोट हुआ। पुलिस वाहन है, पुलिस जवान है, वो अभी लौट रहे हैं उस जगह से, उस स्थान से जहाँ पर ये विस्फोट हुआ था। पार्थिव शरीर को लाकर पोस्टमार्टम का प्रक्रिया चालू है। देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर, वो तस्वीर है जहाँ पे तमाम आला अधिकारी यहाँ पे जुटे हुए हैं। पोस्टमार्टम की क्रिया चल रही है इस जगह पे। 4 जवान में 1 जवान संजय गढ़पाले, अभी 15 अप्रैल को उसका सगाई हुआ था। मैं 27 साल की उसकी उम्र थी और आज वो शहीद हो चुका है। ये संजय का घर है। आज घर में पूरी तरीके से मातम फैला हुआ है। सगाई के बाद अब जनवरी में शादी सोचे थे। अब तैयारी चल रही थी। भाई मेरी माँ है और 2 लड़के थे और 2 हम लोग बच्चे। हम लोग साथ, एक तो चला गया। बड़े शांत स्वभाव के थे और देश सेवा के लिए करने का शुरू से उसके में जज्बा था। अपने यार दोस्तों को बोलते थे कि मैं हमेशा देश की सेवा के लिए कुछ पुलिस बनूं या फिर आर्मी बनूं, ऐसे उनका एक सपना था। दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंटल विस्फोट हो गए थे। 4 का वीरगति हुआ है। उन सबकी शहादत को हम नमन करते हैं। ये बहुत भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। हमारी सुरक्षा में तैनात जवानों ने एक बार फिर बस्तर में अपना खून बहाया है। और जानते हैं नक्सलियों की इतने बड़े डंप की जानकारी किसने दी थी? यही आत्मसमर्पित नक्सलियों ने दी थी। वही आत्मसमर्पित नक्सली जो कुछ महीने पहले बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में लौटे। आप सोच रहे होंगे कि अब तो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, फिर भी बस्तर के जंगलों में आईडी ब्लास्ट क्यों हो रहा है? जंगल में अब भी जवानों का खून क्यों बह रहा है? चलिए इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। दरअसल नक्सलियों ने बस्तर के जंगलों में सैकड़ों हजारों आईडी को बिछा कर रखा हुआ है, जिसे डिफ्यूज करने में काफी समय लगने वाला है। ये बारूद छिपा कर बिछाया गया है, जिसे ढूंढना जवानों के लिए बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती कितनी बड़ी है
ये कितनी बड़ी चुनौती है आपको ये बता देता हूं। देखिए, आंकड़ों के मुताबिक बस्तर में साल 2001 से मार्च 2026 तक यानी कि 25 सालों में नक्सलियों ने कुल 1277 आईडी ब्लास्ट किए हैं और इन ब्लास्टों में 443 जवान शहीद हुए, 443 जवान, जबकि 915 जवान घायल और तो 158 आम नागरिकों की जान गई। इस दौरान सुरक्षा बलों को भी कई बड़ी बड़ी सफलताएं मिली। जवानों ने इन 25 सालों में कुल 4580 आईडी जब्त किए। इनमें सबसे ज्यादा एक साल में 860 आईडी साल 2025 में जब्त की गई। बस्तर के जंगलों को सुरक्षित करने के लिए यह आईडी जवानों के लिए अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। आज की घटना और इस चुनौती पर क्या कह रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, सुनिए। आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें 4 हमारे एक निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए। ये कांकेर और नारायणपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है, छोटे बिटिया थाना क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात है। मैं बहुत दुख है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। घर परिवार के साथ पूरा समाज, पूरी सरकार बिल्कुल खड़ी है। बहुत दुखद घटना है। सीधे संजय के पास चलते हैं। संजय, हम लोगों ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि अब इस तरह की खबर हमें बतानी पड़ेगी, लेकिन आज बहुत दुखद खबर है। और आईडी को लेकर आपने भी एक बार डिबेट में बहुत अच्छे इनपुट्स दिए थे। बड़ी चुनौती है अभी भी इन्हें डिफ्यूज़ करना जंगलों में, संजय। देखिए, सबसे दुखद ये है कि 31 मार्च के बाद या इससे कुछ दिनों पहले हमने ये सोच लिया था कि अब कम से कम बस्तर की धरती जो है वो किसी जवान के खून से लाल नहीं होगी। और आपको याद होगा बालाघाट में एक इनकाउंटर हुआ, आशीष शर्मा निरीक्षक जो है वो शहीद हुए और हमने उस वक्त बहुत इस बात का दुख जताया कि देखिए, जब सब कुछ खत्म होने वाला है तो ये अंतिम शहादत के तौर पे इसे याद रखा जाएगा। लेकिन अब जब सब खत्म हो गया उसके बाद भी आज 4 जवान हमारे शहीद हुए। ये पूरी घटना हुई कैसे? क्योंकि अभी बिल्कुल मेरे पास पुलिस का वो मैसेज आया है जिसमें इस पूरी घटना का जिक्र किया गया। उसमें पुलिस ने क्या कहा है ये मैं बता देता हूँ। पुलिस ने यहाँ कहा है कि हमें ये जानकारी मिली थी पूर्व नक्सलियों के द्वारा कि जो मारका बेड़ा और इसके आसपास के इलाके जो हैं, यहाँ पर नक्सलियों ने कुछ डंप छुपा कर रखा था। वहाँ से फोर्स ने पहले कंप्यूटर और प्रिंटर जैसे सामान जब्त किए। इसके साथ ही वहाँ जवानों को 15-15 किलो की 5 बोरियां मिली जिसके अंदर गन पाउडर रखा हुआ था, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट जैसे रसायन डले हुए थे जिसके माध्यम से बारूद तैयार किया जाता है। क्योंकि बहुत तेज गर्मी है इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि किसी केमिकल रिएक्शन के चलते जब इसे डिफ्यूज़ करने की तैयारी चल रही थी तभी इन 15-15 किलो की जो 5 बोरियां थी, यानी कुल 75 किलो जो गन पाउडर था, इसमें ब्लास्ट हुआ। और जो जवान हैं, कुछ उनकी तस्वीरें मेरे पास आई, वो तस्वीरें दिखाने लायक नहीं है, वो पूरी तरह झुलस गए थे। उनके शरीर जो है 3 जवानों की तो मौके पे ही शहादत हो गई। एक जवान जो बहुत गंभीर रूप से घायल था, इसे रायपुर रेफर किया गया और वहाँ उनकी शहादत हो गई। तो बहुत ही एक दुखद घटना है। 4 जवान हमारे शहीद हुए और आईडी अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। संजय, ये जो ब्लास्ट हुआ ये कैसे इसको डिफ्यूज कर रहे थे? मतलब थोड़ा सा इसको सरल करके समझाइए ना कि कैसे तार वार से डिफ्यूज कर रहे थे, कैसे, थोड़ा सा इसको सरल कीजिए ना। जी, तो ये जो है ये किसी आईडी के स्वरूप में नहीं था। नक्सलियों ने डंप के अंदर यानी जमीन के अंदर 15-15 किलो की 5 बोरियां छुपा कर रखी थी। जैसे ही जवानों ने बोरियों को खोला उसके अंदर से गन पाउडर निकला। गन पाउडर यानी कि इसको केमिकल तरीके से आप समझेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट, जिसे मिलाने से एक ऐसा तीव्र धमाका होता है जिसे नक्सली आईडीज के तौर पे उपयोग करते हैं। ऐसे में इन 15-15 किलो के जो बारूद जब्त किए गए थे, गन पाउडर जब्त किए गए थे, इसे जंगल में ही नष्ट करने की तैयारी चल रही थी। क्योंकि इसे लेकर अगर वापस जवान आते तो वहाँ भी ये खतरा होता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि या तो तापमान के अधिक होने के चलते या इस बीच किसी केमिकल रिएक्शन के चलते जो गन पाउडर रखा हुआ था बोरियों के अंदर, उसमें अचानक धमाका हो गया और आसपास जो 4 जवान थे, जिसमें एक निरीक्षक और 3 जवान जो थे, ये चारों ही उस गन पाउडर के धमाके की चपेट में आ गए। तो ये कोई आईडी नहीं थी, ये गन पाउडर रखा हुआ था बोरियों के अंदर जिसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी। इसी लेकिन गन पाउडर से ही आईडी तैयार की जाती है। तो फिलहाल ये जो धमाका हुआ है ये इस गन पाउडर को खत्म करने के दौरान हुआ है
और क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये चीज़ होता है, इसमें अगर किसी भी तरह की हलचल होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, दो अलग अलग तरह के केमिकल संजय ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं कि ये चुनौती बड़ी है और इस चुनौती से भी अभी जूझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसको बहुत सरल करके समझाने के लिए संजय आप। चलिए 8:51 हो गया है और वक्त है ज्ञान की बात।